Hello and welcome everyone. You're watching U24. This is me, Siddhant, and today I have the lady of the year with me, जिन्होंने अपनी कमाल की फिल्म से सबका दिल ही नहीं, मैं कहूंगा दिल और मन और मतलब उनका प्यार इतना पाया है ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लापता लेडीज की जया के बारे में, यानी प्रतिभा के बारे में। प्रतिभा, वेरी वार्म वेलकम टू E24। Thank you so much. ओके, सो प्रतिभा, इस पूरे इंटरव्यू को ना मैं दो पार्ट में रखूंगा। हाँ लाइफ बिफोर लापता लेडीज एंड हीरा मंडी, एंड हाँ लाइफ आफ्टर लापता लेडीज एंड हीरा मंडी। तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसे ये लापता लेडीज की जो आप तक की खोज थी, आपने कैसे खोजा? मैंने कैसे खोजा। मेरे हाँ। लिए ये जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। मतलब मैंने हम्म, तो एज एन आर्टिस्ट कितना ग्रो किया है, एज अ ह्यूमन कितना ग्रो किया है इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट होके। क्योंकि जब मैं आई ही थी और मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया था, तो फिर मुझे लापता लेडीज की स्क्रिप्ट के बारे में पता चला था और मैंने ऑडिशन दिया था इस फिल्म के लिए। हम्म, एंड जब आमिर सर और किरण मैम को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, उसके बाद मुझे हम्म, ऑन बोर्ड बुलाया गया। और जब हम्म, मैं ऑन बोर्ड आती हूँ तो किस तरीके से मैंने ये देखा कि किस तरीके से किरण मैम का काम करने का तरीका है, कैसे हर एक्टर हम्म, अपना अपना खुद का एक तरीका ला रहा है। तो ये बिल्कुल। चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिली मुझे। मतलब इतना प्यार मिला है कि ऑस्कर तक पहुंच गई है ये फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच। आई रियली वांट टू नो, लाइक फर्स्ट रिएक्शन जब हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि एक हिंदी फिल्म ऑस्कर की हम्म। रेस में है, तो इट इज अ प्राउड फीलिंग, इट इज अ सरप्राइजिंग फीलिंग, इट इज लाइक कि ये गो इंडियन सिनेमा। मतलब कैसे डीएम में पहली बार किसी का कोई स्टोरी या कुछ मैसेज शेयर हुआ था, या किसी का फर्स्ट कॉल आया था, या खुद से देखा था? अब मैं एक मीटिंग में थी और मेरे फोन में लगातार काफी नोटिफिकेशंस आ रही थी, तो मुझे 2 मिनट के लिए रियलाइज हुआ कि ये क्या है, और मेरा फोन साइलेंट पे था तो मैं देख भी नहीं पा रही थी। एंड फाइनली जब मैंने स्पॉट किया कि ओके, क्योंकि जो लापता लेडीज का व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक्टिवेट हुआ हुआ था। एंड देन आई ओके, रियलाइज कि ओके, ये न्यूज है। समथिंग इज देन कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग। या एंड देन मैं बहुत खुश थी। मैं आज भी बहुत खुश हूँ एक्चुअली। ओके, तो मैंने ना बहुत लापता लेडीज के बहुत सारे बीटीएस मूवमेंट्स की फोटोज वीडियोस देखी हैं। एंड हम्म। कुछ टाइम पहले किरण किरण मैम भी हमारे स्टूडियो आई थी, हमने उनसे भी बहुत सारी बातचीत की थी। एंड वी केम टू नो कि ये सब कुछ जो पूरा प्रोसेस था ना, वो आई थिंक कोविड के सेकेंड वेव और थर्ड वेव के टाइम का था। थर्ड वेव, हाँ जी हाँ जी। थर्ड वेव के टाइम पे था। आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जब जहां हर पेरेंट्स या हमारे कलीग्स के लिए हर कोई यही कह रहा था कि भाई अभी काम वाम छोड़ो, ठीक है, हम्म। थोड़ा सा बचो। हम्म। तो उस मोमेंट पे क्या आपको भी घर का या किसी कलीग का या योर लव्ड वंस का किसी का प्रेस था कि यार ठीक है आगे कर लेंगे भाई, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ये सब नहीं करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं? तो जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब तो मैं घर पे थी। एक्चुअली मैं सेकेंड लॉकडाउन में भी बायो बबल के अंदर शूट कर रही थी। तो थर्ड लॉकडाउन हुआ नहीं था, बस थर्ड वेव हाँ, आई थी। तो हाँ। उसमें फॉर 10 डेज आई थिंक हम सबका ब्रेक था, क्योंकि बीच में कुछ एक्टर्स को कोविड हो गया था। तो हम्म। उसके लिए छोटी सी हल्की सी ब्रेक थी। बट आई थिंक मैं तो उस वक्त भगवान से ये प्रे कर रही थी, भगवान मुझे कोविड नहीं चाहिए, मुझे जाके परफॉर्म करना है। तो मैं तो बट लेकिन घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि तुम काम वाम छोड़ो, बिकॉज उन्हें पता है कि हम्म। मैं काम करने ही मुंबई आई हूँ। तो ऐसा तो घर वालों ने कभी नहीं कहा। आप इस फिल्म को किस तरह से देख रहे थे? यू मीन लाइक प्रॉपर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म, या फिर वो फिल्म जो एक क्या कहते हैं क्राफ्ट ड्रिवन होती है? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी ना लापता लेडीज की, और मेरे पास फर्स्ट 3 ऑडिशन सीन्स आए थे सबसे पहले, तो मुझे उसी में काफी क्लियर हो गया था कि ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे आई गेट टू परफॉर्म अ लॉट, और मुझे अपना पोटेंशियल डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। एंड जब मैं पढ़ भी रही हूँ स्क्रिप्ट ना, तो ऑटोमेटिकली एक वर्ल्ड मेरे अराउंड फॉर्म हो रहा था, जो हम्म, जो मैंने ऑडिशन में परफॉर्म किया था। तो मैं काफी ज्यादा रेजोनेट कर पा रही थी, काफी सारे लेवल्स पे रेजोनेट कर पा रही थी, मैं अपने कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रही थी। क्योंकि जिस हम्म, तरीके से मेरा कैरेक्टर सोचता है, जैसे वो सिस्टरहुड को अपने साथ रख के चल रहा है और अपने सपनों के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हर लड़की में होती है। मैं क्या, इनफैक्ट अगर कोई और भी उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेगा तो सब लड़कियां रेजोनेट करेंगी, वो कैरेक्टर लिखा हुआ इतने प्यार से है।
तो मैंने तो एकदम जैसे मैंने पढ़ लिया था, और मुझे पता है कि ये इतने किरण मैम डायरेक्ट कर रही है फिल्म को, तो फिर कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं है, तब ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपके हिसाब से वो कौन सा, मतलब एक होता है ना एक एक्स फैक्टर जो होता है, वो एक्स फैक्टर आपको, प्रतिभा को कौन सा वो एक्स फैक्टर लगता है जो 29 फिल्मों की रेस से लापता लेडीज को अलग बनाता है और ऑफिशियल ऑस्कर्स की रेस में? एक्स फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर तो मैं नहीं बोलूंगी, पर मैं ये बोलूंगी कि लापता लेडीज कैसे इंडियन कल्चर को पोर्ट्रे कर रहा है। आई थिंक इंडियननेस दिखती है आपको, एक रॉनेस दिख रही है फिल्म में, आपको एक इनोसेंस दिखती है, एंड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल हर औरत इस फिल्म से रेजोनेट करती है। तो एक और चीज मुझे बताओ, जब जैसे हीरा मंडी और लापता लेडीज आगे पीछे ही आए थे, रिलीज हुए थे, हाँ। आप दोनों फिल्म में काम कर रहे थे, एक लीला भंसाली की, बड़े बड़े नाम उसमें, सोनाक्षी सिन्हा, आदिति राव, हैदरी, इतने बड़े, मनीषा कोइराला, इतने बड़े बड़े नाम, और एक तरफ एक फिल्म है लापता लेडीज जिसमें न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री में। मुझे सच्ची बताना प्रतिभा, दिल पे हाथ रख के, कि क्या लग रहा था कि कौन सी फिल्म से वो एक एक्टर की जो क्या कहते हैं ग्रीड होती है या अप्रिसिएशन होता है उसके काम को लेकर, आपको क्या लग रहा था कि कौन सी फिल्म से ज्यादा मिल सकता था उस टाइम पे? आपको क्या फील हो रहा था? नहीं, एक्चुअली ये ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं जैसा आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए हमेशा वहां तक पहुंचना और इतने बड़े मेकर्स के साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उस वक्त ये प्लस कभी, माइनस नहीं देखा। हाँ मैंने ऐसा नहीं उस वक्त एक्चुअली में ऐसा समझ नहीं आया मुझे कि इसके बाद ये होगा ऐसा होगा। मैं बस उस मोमेंट में जी रही थी, और मैं बस अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। और लाइफ आफ्टर लापता लेडीज कितनी बदल गई है, मतलब सुबह उठ के नोटिफिकेशंस कितने आते हैं, लोग पहचानने लग गए हैं, नोट मतलब भरमार लगा हुआ है कॉल्स और नोटिफिकेशंस का, कितनी लाइफ बदलते देख रहे हो आप आफ्टर लापता लेडीज? काफी अच्छे तरीके से लाइफ बदली है लापता लेडीज के बाद, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। काफी अच्छा चेंज आया लाइफ में। तो हाँ, एक्चुअली मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ओके। एक टाइम था जब ऐसा कहते थे कि फीमेल सेंट्रिक फिल्में ज्यादा नहीं बनती हैं, हाँ जी। ऑडियंस पुलर नहीं होती है थिएटर में, ऑडियंस नहीं खींच के आती है। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेशली 2024, लापता लेडीज एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है जो फीमेल इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं बिग स्क्रीन पे, एंड वो डायरेक्टली नॉमिनी होती है ऑस्कर के लिए। एक फिल्म जिसने अब तक, मैं स्त्री 2 की बात कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, दैट इज ऑल्सो ए फीमेल सेंट्रिक फिल्म। ऑडियंस के इंटरेस्ट को, ये जो सिनेमा का चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें मिट रही हैं, मेल सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक, और कंटेंट ड्रिवन ऑडियंस ज्यादा हो रही है, मिर्च मसाले से ज्यादा एक्चुअल में उन्हें गुड कंटेंट कंज्यूम करने की जो एक नीड है, वो चीजें बढ़ रही हैं ऑडियंस के अंदर। सो सिनेमा के चेंज को, लाइक कंप्लीट चेंज को आप प्रतिभा कैसे देख रही है? आई थिंक मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, क्योंकि ये मैं भी, आई मेक श्योर कि मैं भी अगर कोई काम कर रही हूँ तो वो स्टोरी कैसी होनी चाहिए। पॉइंट। कंटेंट ड्रिवन काम आज सब देखना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छा चेंज आया है। इससे ये हो गया है कि जितने भी हम एक्टर्स हैं जो बाहर से आते हैं, हमारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। तो मैं इस चेंज को काफी अच्छे तरीके से देखती हूँ, क्योंकि ये सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है ये चेंज। लाइक एक प्लेटफॉर्म ज्यादा ओपन हो चुका है कि मोर न्यू यस, फेसेस आ रहे हैं, अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं। यस, 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 यस। ओके, सो मैं आपके ना इंस्टाग्राम पे बहुत नीचे गया, मतलब फुल ऑन ऐसे स्क्रॉल करते करते करते, एंड आई गॉट टू नो, चल हिमाचल से जो आपकी स्टार्ट हुई थी डांस से, हाँ, आपने डांस फोटो हिमाचल डाल, डांस। डांस, हाँ डांस हिमाचल डांस, तो डांस हिमाचल डांस से लेकर लापता लेडीज एज एन ऑस्कर नॉमिनी तक, ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हाउ यू, मतलब रात में तो थॉट्स आते ही होंगे ना, करीब 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 2 बजे, 2 AM थॉट्स जिसे कहते हैं कि यार दैट वाज आल्सो अ टाइम, दिस इज आल्सो अ टाइम, थिंग्स हैव बीन कंप्लीटली चेंज्ड। हाँ, ये थॉट्स मुझे आते हैं, और मैं काफी सोचती भी हूँ इन चीजों के बारे में। पर मैं हमेशा यही देखती हूँ कि लर्निंग्स बहुत रही है पूरे जर्नी में। वो कहते हैं ना, सबसे पहला बैटल आपका आपके घर से स्टार्ट होता है। तो जब मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो थोड़ा तो
क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आया था कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज ये दुनिया बहुत अलग है, तो थोड़ा उन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, पर देन फिर उन्होंने काफी खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ इस जी। मुंबई इज ए स्केरी प्लेस फॉर द न्यू कमर्स, मतलब थोड़ा डर लगता होगा स्टार्टिंग में। आई थिंक बॉम्बे इज द बेस्ट प्लेस। ओके सो अभी मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। आपने एक फोटो डाल रखी थी लापता लेडीज के टाइम पे, जहां पे जो स्लेट होती है उस पे लिखा था टू ब्राइड्स। हाँ जी। क्या इसका नाम पहले टू ब्राइड्स होने वाला था, बाद में बदल दिया गया? हाँ, पहले वर्किंग टाइटल टू ब्राइड्स था, बाद में उसके बाद लापता लेडीज नाम रखा गया था। बहुत चीजें बदली होंगी। आई वांट टू नो योर बकेट लिस्ट, लाइक ट्रिप्स वगैरह प्लान करना, वो जो टिक मार्क लगता रहता है कि ओके ये चीज हो गई है, अब मुझे यहाँ घूमने जाना, मुझे वहां करना, आई हैव टू सी टुमारो लैंड जाना, डिज्नीलैंड जाना, कुछ ऐसी बकेट लिस्ट वगैरह प्रतिभा ने बना रखी जिसपे टिक मार्क्स लगते जा रहे हैं? एक्चुअली जो मैं बकेट लिस्ट में लिखती हूँ उस पे टिक मार्क नहीं लगता है, पर जो मैं नहीं ऐड करती हूँ वहां टिक मार्क्स हो जाते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं क्या है। है? आई आई डोंट नो, मैंने एज सच कोई ऐसे बकेट लिस्ट बनाई नहीं है। आई एम जस्ट हाँ, गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, लिविंग ईच डे, ओके। अपने उस मोमेंट में उस पल को जी रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट for थैंक यू। Lapata Ladies as an entry in Oscars. Secondly, congratulations इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए for giving us such lovely content. हम और भी देखते रहेंगे। मुझे पता आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी बिल्कुल नहीं बताओगे कि क्या कुछ चल रहा है, कि बताओगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी। ऑफ कोर्स नहीं बताओगे, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच E24 से जुड़ने के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू लापता लेडीज। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।